भाई जवाद सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर हैं। भाई क्या आप बताएंगे रशीद मार्केट में ये पुरौनक माहौल कैसा है? भाई आपको नहीं मालूम, आज जश्न वली असर है जिसमें शिरकत करके दीनी मालूमात में इजाफा किया जा सकता है। भाई जवाद क्या मुझे भी इजाज़त है इस मौके पर आपसे कुछ सवाल करके अपनी दीनी मालूमात में इजाफा करूं? जी क्यों नहीं, आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। भाई जवाद आपने कुरान तो पढ़ लिया होगा, मैं चाहता हूं कि कुरान मजीद के मुताल्लिक कुछ सवाल हो जाएं। बिस्मिल्लाह, ज़रूर कीजिए। कुरान मजीद का मुकम्मल इल्म किसके पास है? कुरान मजीद का मुकम्मल इल्म सिर्फ हमारे पैगम्बर और इनके अहले बैत के पास है। इनके अलावा किसी को पूरे कुरान का इल्म नहीं है। क्या कुरान मजीद के हरफों को बगैर वुजू छू सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बगैर वजू कुरान मजीद के हरफों को छूना हराम है। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? तिलावत से पहले वजू करना चाहिए। तिलावत करते वक्त सर को खुला न रखना चाहिए। तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना चाहिए। तिलावत से पहले और तिलावत के बाद सलवात पढ़ना चाहिए। तिलावत करते वक्त अलामत का लिहाज रखते हुए तिलावत करना चाहिए। तिलावत के बाद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहना चाहिए। सूरह तौबा की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह के बजाय आऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल जब्बार कहना चाहिए। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कितनी मरतबा आया है और कितने सूरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू होते हैं? कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 114 बार आया है और 113 सूरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होते हैं। कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, और वो सूरा बताइए जिसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 2 मरतबा आया है? सूरह बरात जिसे सूरह तौबा भी कहते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं है, और सूरह नमल जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया है। मरहबा, जिंदाबाद। कुरान मजीद की सबसे छोटे और सबसे बड़े सूरे का नाम बताइए। कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर और कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा है। वो सूरे कौन से हैं जिन्हें नमाज में शुरू करने के बाद छोड़कर दूसरे सूरे नहीं पढ़ सकते? सूरह कौसर, सूरह काफिरून। वो सूरह कौन से हैं नमाज में किन सूरों का आमदन पढ़ना नमाज को बातिल होने का सबब बनते हैं? वो सूरह की जिसमें सजदा वाजिब है। वो सूरह कौन से हैं जिन्हें पढ़ने से सजदा वाजिब होता है? आयत का हवाला दीजिए। सूरह सजदा आयत नंबर 15, हामिम सजदा आयत नंबर 38, सूरह नज्म आयत नंबर 62, सूरह अलक आयत नंबर 19। हालत जनाबत हैज नफास में किन सूरों का पढ़ना हराम है? वो सूरह की जिसमें सजदा वाजिब है। कौन सी आयत में तग़यीर किबला का हुक्म है? सूरह बकरा आयत नंबर 144। वो सूरा कौन सा है जिसके लिए सिफारिश की गई है कि इसको औरतें ज्यादा पढ़ें? सूरह नूर। कुरान मजीद में कुल कितने हुरूफ हैं? कुरान मजीद में 2,67,053 हुरूफ हैं। कुछ सवालात और थे, अगर आपको जल्दी ना हो तो बताते जाइए, हम आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे। बिस्मिल्लाह, ज़रूर कीजिए। इस्लामी ईद कौन सी हैं? ईद फित्र, ईद कुर्बान, ईद मबास, ईद जुमा, ईद गदीर जो हमारी बड़ी ईद है। शिया हजरात की बुनियादी किताबें कौन सी हैं? तहजीबुल अहकाम, मन ला याज़ुरुल फ़क़ीह, इस्तिबसार, उसूल काफ़ी। कितने मासूमीन जन्नतुल बकी में दफन हैं? जनाब फातिमा ज़हरा, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इस्तिखारे का क्या मतलब है? क्या ये शरीयत में वारिद हुआ है? इस्तिखारे से मुराद परवरदिगार आलम से तलब खैर करना है। मुआशरे में राज चंद तरीके हैं। तस्बीह ज़ातुल रुक़ा इस्तिखारा रिवायात में वारिद हुआ है। इसी तरह कुरान से तफ़ाउल भी रिवायात में वारिद हुआ है। इस्तिखारा कब करना चाहिए? तलब खैर हमेशा करना चाहिए। बाकी जिसे हम आम तौर से इस्तिखारा कहते हैं, इसकी ज़रूरत तब आती है जब अक्ल फैसला ना कर सके या ये ख्याल आए कि हम आलिमुल गैब नहीं हैं, सारे हालात हमारे इल्म में नहीं है, वो आलिम है। इसी से अपने हक़ में तलब खैर करें, जो जवाब आए उस पर अमल करें। क्या इस्तिखारे के मुताबिक अमल करना वाजिब है? ज़रूरी नहीं है। क्या शादी के लिए इस्तिखारा ज़रूरी है? इस्तिखारे के बगैर शादी नहीं कर सकते? ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता इत्मीनान क़ल्ब का ज़रिया ज़रूर है। वो अरकान नमाज कौन से हैं जिन्हें आमदन या सेवन छोड़ देने से नमाज बातिल होती है? क़याम, नियत, रुकू, तकबीरतुल एहराम, सुजूद। वो अरकान कौन से हैं जिन्हें भूलने से नमाज बातिल नहीं होती? तशहूद, सलाम, तरतीब, मवालात, क़रात, ज़िक्र। नमाज कसर किसे कहते हैं? सफ़र में 4 रकती नमाज 2 रकत हो जाती है जब सफ़र के तमाम शराइत पूरे हों। नमाज आयात कब पढ़नी चाहिए? सूरज गहन, चांद गहन,
زلزلہ اور ہر آسمانی آفت جس سے انسان خوفزدہ ہو جائے۔ نماز آیات کتنی رکعت ہیں؟ نماز آیات 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ حکومت ہند میں بجلی پانی کا چوری کرنا از نظر آیت اللہ سستانی و آیت اللہ خامنہی کیسا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے اور اس سے تمام استفادہ جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بھائی جواد آپ تو چھپے رستم نکلے۔ القائم امامیہ اسکول میں تعلیم حاصل کر کے کم سنی میں وہ باتیں مجھے بتائی ہیں کہ جن کو بڑھاپے کی منزل میں آنے کے بعد بھی انسان مشکل سے بتا سکتا ہے۔ یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ بھائی جواد بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جواب دے کر مطمئن کر دیا۔ خداوند عالم آپ کو علم کی دولت سے معلومات کرے۔